नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की विशेष पेशकश चंडू खाने की गप। इसमें हम बात करते हैं भारत देश जो एक विशाल चंडू खाना है, उसकी कुछ ऐसी करामाती अफलातूनी बातों पर जो बिल्कुल परग्रहीय लगती हैं। आप जिन बातों पर सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसी देश में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जो हर एक पल ऐसी ही बातें बोलते हैं कि जो केवल और केवल चंडू खाने की गप हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक उंगली से। एक उंगली दिखाई गई और ये तर्जनी है, तर्जनी नहीं दिखाई गई, बीच की उंगली दिखाई गई। किसको दिखाई गई, क्यों दिखाई गई और इसके मायने क्या निकाले जाएं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले इनका परिचय जान लिया जाए। ये मोहतरमा जिनका चेहरा ढका हुआ है, हालांकि ये सभी जगह नमूदार हो चुकी हैं, सभी जगह ये खूब अच्छी भली मेकअप में सजी संवरी भी दिखी हैं। जी हाँ, ये हैं सिया गोयल, जो केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपित हैं। अभी तक इनको दोष सिद्ध नहीं किया जा सका है, तो इसलिए ये आरोपित ही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी एक और जो पूर्ववर्ती हैं सोनम रघुवंशी, उनकी तरह इनको भी कुछ दिनों में जमानत मिल जाएगी और ये भी बड़े मजे से टहलेंगी, घूमेंगी। और शायद यही वजह थी, शायद हमारे कानून पर इतना अधिक भरोसा है सिया को कि उन्होंने बीच वाली उंगली दिखाई। जैसे आप सभी देख सकते हैं इस तस्वीर में, बीच वाली उंगली दिखाने का क्या मतलब होता है, ये तो अब बच्चों को भी नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े समझदार हो गए हैं। और जिसको हम बच्चे समझते हैं, दरअसल वो कई मायनों में हमें कुछ नई जानकारी भी दे सकते हैं। लेकिन ये बीच वाली मिडिल फिंगर जो दिखाई है सिया ने, वो कहा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये उन्होंने तथाकथित पत्रकारों को दिखाई है। और तब से मुझे बहुत मजा आ रहा है। आखिर हम पत्रकारों ने इतने अच्छे काम किए ही हैं, इतना यश लूटा ही है, इतना यश अर्जन किया ही है कि हमें बीच वाली उंगली ही दिखाई जा रही है। कुछ दिनों में हमें लाठी डंडे भी दिखाए जाएंगे और इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो पत्रकारों की बात है, लेकिन इस यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने और हर एक हाथ में मोबाइल और हर एक हाथ में कैमरे ने एक ऐसी अव्यवस्था और खिचपिच को जन्म दिया है जिसमें सारे फासले मिट गए हैं, सारा फर्क मिट गया है, जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ट्रूथ क्या है, न्यूज क्या है और घटना क्या है, तथ्य क्या है। आप देखिए, कोई भी मसला होता है उसकी इतनी तेजी और त्वरित प्रतिक्रियाएं आती हैं, इतने सारे वर्जन्स आ जाते हैं, इतने सारे प्रारूप आ जाते हैं कि आप अगर एक सामान्य मानव की तरह देखेंगे, सोचेंगे, तो आप उसमें भटक के रह जाएंगे। जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी, उस पर इतने वर्जन आ चुके हैं। कुछ लोग हैं जो चंपत राय को एकदम परमहंस, रामकृष्ण परमहंस सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी, परमहंस की अवस्था उनकी ऐसी थी कि अगर उनके बिस्तर के नीचे कुछ सिक्के रख दिए जाते, कुछ पैसे रख दिए जाते, तो उनको फफोले हो जाते थे। इसकी सत्यता की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये चंदू खाने की गप है। लेकिन उसी तरह चंपत राय के बारे में अब बताया जा रहा है कि उनको 1 लाख का चेक दिया गया था, उन्होंने फाड़ दिया। चंपत राय 2 धोती में रहते हैं, 1 कुर्ते में रहते हैं। और ये इस देश की एक बड़ी अजब सी विडंबना है। गनी महात्मा नंगा फकीर कहे गए चर्चिल के द्वारा, हमने उसको तमगे की तरह ले लिया। अब वो गनी महात्मा कोलकाता में, आज के कोलकाता तब के कलकत्ता में, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे पर बैठते थे। वो गनी महात्मा इतने गरीब थे कि उनकी गरीबी को कायम रखने में कांग्रेस गरीब हो जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरोजनी नायडू कह रही है, और वो चंडू खाने की गप नहीं थी। खैर, कहा तो लोहिया ने भी था कि जिस देश में एक आदमी 25 भी नहीं कर रहा है गुजारा रोजाना का, उस देश के प्रधानमंत्री पर रोजाना का 1000 रुपया खर्चा होता था। उस जमाने में जिनके कपड़े लंदन में सिलते थे और पेरिस से धुल के आते थे, जिनके सिगरेट के लिए एक विशेष विमान
इंदौर से भोपाल दौड़ा दिया जाता था। तो हम ऐसे ही लोग हैं, हमने शुरुआत ही ऐसी की है, इसलिए आज ये मिडिल फिंगर जो सिया ने दिखाई है, बस मुझे इसके नाम से थोड़ी आपत्ति है। इसको अपना नाम शूर्पणखा, पूतना वगैरह रख लेना चाहिए। मैं मिथिलांचल का हूं और हमारे यहाँ सिया एक ऐसा पवित्र नाम है जनक नंदिनी का कि हम उन्हें माँ कहते और मानते हैं। कम से कम इसके माँ बाप ने तो क्या सोचकर नाम रखा होगा, लेकिन इस कलंकिनी ने जो नाम के साथ किया है, कम से कम अपना नाम बदल ले, कोई रुखसाना, कोई कुछ भी रख ले, कम से कम सिया नाम बदल ले। लेकिन एक सिया ही नहीं है, आपके पास कई सारे वीर हैं, वीरांगनाएं हैं। ये जो आप काले टेंट में और बीच बीच में उजली सी तारें लपेटे हुए महिला औरत को देख रहे हैं, औरत, महिला तो अभी रही नहीं, ये है रिद्धि जाधव, तथा कथित इन्फ्लुएंसर। और मैं इनको सिया के साथ क्यों दिखा रहा हूं वो मैं बताऊंगा। ये मोहतरमा एक बार एक मंदिर में शॉर्ट्स, और लड़कियां कैसे आजकल शॉर्ट्स पहन रही हैं, आप कई रील्स में देख चुके होंगे कि वो टी शर्ट पहनती हैं और उनके जो तथाकथित पार्टनर होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुमने कुछ पहना ही नहीं, और फिर वो दिखाती है मैंने पहना हुआ है, और वो शॉर्ट्स दिखाते हुए मटकते हुए चली जाती है। लेकिन ये मंदिर में गई थी, वो ऐसे ही शॉर्ट्स और उल जलूल कपड़े पहन के, और वहां किसी ने इनको कहा कि भाई ऐसे कपड़े पहन के कम से कम मंदिर में मत। तब इन्होंने कहा, वही दीपिका पादुकोण वाला माह बॉडी माह चॉइस, या MH पता नहीं क्यों लिखते हैं, MY मैंने आज तक पढ़ा था, माई बॉडी माई चॉइस, लेकिन माह, तो माह बॉडी माह चॉइस के चक्कर में हुआ ये कि इन्होंने मंदिर से एक सीधे प्रसारण किया और कहा कि देखिए हिंदुओं का धर्म कितना रिग्रेसिव है, फलाना है, चिमाना है, और मंदिर तो खेल के मैदान है, फुटबॉल का फील्ड है, तो मुझे जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूंगी, और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुझे रोक ले। बहुत बढ़िया जाधव जी, आप जैसी जो हमारी बेटियां हैं, जो बहनें हैं, इन्होंने हिंदुत्व में और सनातन में 4 चांद लगा दिए हैं। आज आपको उस तंबू में कैसा लग रहा है? तंबू में आपको जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा फ्रीडम लग रही होगी जब आपके नाक तक पर भी काली बोरी डाल दी गई है। आपके पतिदेव निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, पतिदेव तो खैर क्या होंगे, शौहर, मुझे लगता है कि समयांतराल पर आपकी खातिरदारी भी करते होंगे, क्योंकि ये तो उनकी किताबों में है कि औरतें खेती हैं। और अगर उनके मुल्ला मौलाना भी ये कहते रहते हैं कि अगर पति मारे तो ऐसा नहीं मारना चाहिए कि टूट फूट हो जाए, हल्की फुल्की पिटाई करनी चाहिए, छड़ी कौन सी होनी चाहिए, ये सब बहुत तफसील से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही उन सेवाओं का भी लाभ उठाएंगे। सिया हो, रिद्धि हो, सोनम रघुवंशी हो, ये सब दरअसल फेलियर हैं हमारे समाज का, उनके माँ बाप का, और हमारा एक संगठनात्मक समाज के तौर पर विफल रहना, ये सारे नाम दिखाता है। आज भी सिया मिडिल फिंगर दिखा रही है, ये क्या दिखाता है? ये उसके अंदर के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है। और वो अगर हत्यारी है तो बचपन से उसके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज आई। ये कैसे माँ बाप हैं जो देख नहीं पाते हैं? ये कैसा हमारा समाज है जो देख नहीं पाता है? ये कैसा हमारा सनातनियों का पतन है कि रिद्धि जैसी लड़कियां कहती हैं कि मंदिरों में हम शॉर्ट्स पहन के जाएंगे। वहीं पर आप शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को देखिए, रामायण उसके घर का नाम है, लेकिन वह नहीं बता सकी थी, किसी कार्यक्रम में शायद KBC था, कि संजीवनी बूटी कौन लाए थे। लेकिन वह जब किसी मस्जिद में गई है तो पूरी तरह से पर्दा नहीं, और वो होकर, मैं कहता हूं ठीक है, अगर तुम गई तो तुम्हारा वो धर्म है। और मुसलमानों की शादियां मुकम्मल नहीं होती हैं जब तक धर्म परिवर्तन न हो जाए। और आप कुछ भी इधर उधर की बात सुन लें, ये जान लीजिए कि शर्मिला टैगोर भी मतांतरित हुई हैं,
करीना खान भी मतांतरित हुई है, हर एक वो लड़की मतांतरित है, हर एक वो लड़का मतांतरित है। धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मतांतरित हुए थे, हेमा मालिनी भी मतांतरित हुई। अब आप सोच लीजिए कि ये जहर कितने गहरे तक फैला हुआ है। लेकिन अगर सनातन को अपने पतन को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, तो एक समाज के तौर पर अब जागने वागने का वक्त नहीं है, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। हर एक माँ बाप को, हर एक बच्ची को हमें खास ध्यान देना होगा और उनको बचाना होगा। इसके साथ चलिए एक और घटना पर बात करते हैं। अभी 2 घटनाएं हुई हैं। अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है फिर से संगीनों के साये में, और मजे की बात देखिए कि ये कश्मीरियत का राग अलापने वाले जो यहां तक कह देते हैं कि हमारे बाबा बर्फानी को एक मियाँ जी ने खोजा था, बूटा मलिक ने। मतलब ये वही बात हो गई कि कुरान में वेदों की बातें नहीं है, वेदों में कुरान की बात। मतलब 1400 साल पहले पैदा हुआ बेटा कह रहा है 5000 साल पहले पैदा हुए लकड़दादे से कि तुमने हमारी बातें चुराई हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेगिस्तानी लुटेरे आए यहाँ और उन्होंने लाल किला बना दिया, उन्होंने ताजमहल बना दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया। जो अपने सबसे बड़े नगर मक्का में, जो मुसलमानों के लिए पवित्रतम शहर है, जहां मुसलमानों के लिए अलग सड़क है और दूसरों के लिए अलग सड़क है, मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश तक वर्जित है, और इस पर पूरी दुनिया लहालोट है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदुओं के सबरीमाला में आपको सारी व्यवस्था चाहिए और आप कानून से चलेंगे। ये सबसे मजे की बात है, क्योंकि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है। हमारे धर्म के साथ आप जो भी मन हो वो कीजिए। हमारे यहाँ चूंकि कोई शस्त्र नहीं उठाता है, हमारे यहाँ चूंकि बातचीत होती है इसलिए। लेकिन वहां पर भी जो लोग 80 साल 90 साल पहले मात्र 1850 के आसपास छिपकली खाते थे, वो लोग 1400 साल पहले क्या करते होंगे ये तो उनका खुदा मियाँ ही जाने। लेकिन वो हमें ज्ञान देते हैं कि बूटा मलिक ने खोज लिया। राज तरंगिणी में कल्याण लिख के मर गए, लेकिन तब अमरनाथ गुफा फिर भी बूटा मलिक ने खोजी। कश्मीरियत का नाम है भाई, कश्मीरियत को बचाना है, जिलाना है, पता नहीं कश्मीरियत क्या होती है। ये कुछ वैसी ही शय होगी जैसी इस्लाम शांति का मजहब है, ऐसा ही कुछ होगा। खुद आईने अकबरी में जिसका उल्लेख है, बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में, जो दारा शिकोह का फिजिशियन था, अपना डॉक्टर था, उसने भी लिखा है, मुगलों के समय भी लिखा गया है, अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है, राज तरंगिणी में है, लेकिन उसको खोजा किसने? बूटा मलिक ने। जैसे त्रावणकोर के राजा ने स्तन टैक्स लगा दिया था। ये कहां से बकवास शुरू हुई? बीबीसी से शुरू हुई, उसको सब लोगों ने फैलाया। आज भी इंटरनेट पर वो मौजूद है, ये हरामखोर उसको वापस नहीं लेते हैं। उसी तरह बूटा मलिक पर पूरा इंटरनेट गजा हुआ है। और अब जब आप एआई को सिखाएंगे या एआई को पढ़ाएंगे तो एआई कहां से लाएगा? एआई वहीं से सीखता है। इसलिए आपके यहाँ आपको हिंदुओं को दरअसल कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है अभी तक, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे ऐसे हिंदू हैं, केजरीवाल टाइप के हैं, जिनकी नानी गुस्सा हो जाती है राम मंदिर को लेकर। आपके यहाँ संजय सिंह, जिस पर टिकट ब्लैक करने का आरोप है, सुना है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो संजय सिंह कहता है मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए। मैं वो नाम भी नहीं ले सकता, इतना मेरे प्रभु के साथ ये नारे लगाए गए, और वो लोग तथाकथित हिंदू नामधारी हैं। उसी पर, उसी संदर्भ में जरा ये अमर्श देखिए जो वालेकुम अस्सलाम। है श्री जय श्री राम। हेलो, मे योर डे बी गुड। ये
उज्जैन के कुछ लोग हैं, इन्होंने अपना आईफोन वाले सिरी से पूछा। आईफोन की जो सहायिका होती है, जैसे और भी कुछ कुछ आते हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं, लेकिन वो सिरी आईफोन की एआई समझिए या जो भी सहायिका है कि भाई गाना सुनाओ या जो भी करो, ये अस्सलाम वालेकुम बोलने पर वालेकुम अस्सलाम कहती है। अव्वल तो हम हिंदुओं को ये तुलना ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि जो भी मशीनें बन रही हैं, जो भी एआई का काम हो रहा है, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न माइंडसेट कर रहा है। और वहां पर जो हिंदू हैं उनको भले ही वो हिंदू बना रहे हैं, लेकिन वो केवल मजदूर के तौर पर ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं। वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एलन मस्क नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और वो केवल और केवल साइबर पुली है। लेकिन अगर वो नहीं भी हैं, वो अगर सुधीर वेम्बू भी हैं, वो अगर गूगल के सीईओ भी हैं, सुंदर पिचाई भी हैं, तो भी उनको ये याद नहीं रहेगा कि इसमें जय श्री राम भी डलवा, क्योंकि हमें अपनी परवाह ही नहीं है। हम तो केवल मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हम एक अजीब, हमारी आंखों में ये आता ही नहीं है, ये पता नहीं कितने कि हम कितनी तेजी से सिमट रहे हैं। पूरा तमिलनाडु साफ हो गया, पूरा मिथिलांचल साफ होने के कगार पर है, लेकिन हमको ये सब पता नहीं। तो जब आपको कोई पहचान ही नहीं रहा है, और थोड़ी बहुत पहचान आपकी जहां होती है, तो वो ऐसी ऐसी स्टडीज करने लगते हैं, क्योंकि अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, एक तो नॉर्मेटिव पावर होने का, और दूसरे वो मूलतः और मुख्यतः क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, जिनके पॉलिटिकल थॉट के मुताबिक उनको भी पूरी दुनिया को ईसाई बनाना है। भले ही वो सर तन से जुदा के नारे अब नहीं लगाते हो, भले ही वो एक हाथ में बाइबल, दूसरे हाथ में चावल की बोरी लेकर आते हैं, वो जिहादियों की तरह एक हाथ में कुरान और दूसरे में बम या तलवार लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मकसद इन दोनों का एक है। मकसद मार्क्सवादियों का भी वही है। इसीलिए ये तीन बिब्लियोलिटरस रिलीजन्स कहता हूं, पॉलिटिकल थॉट्स के ऐसे, और ये तीनों ऐसी एक्सपेंशनिस्ट, ऐसी साम्राज्यवादी विचारधारा है कि ये शांति रहने नहीं दे सकती है। ये जब तक पूरी दुनिया को एक रंगा नहीं कर लेंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। इसीलिए एप्पल हो, चाहे आईफोन हो, चाहे जो भी हो, उसका एआई असिस्टेंट हो, सीरी हो या फरहाद हो, वो तब तक जय श्री राम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक हिंदू उस पर नहीं करें। आप खरीदते हैं, आप लौटाना शुरू कीजिए, 5 आईफोन लौटेंगे, वो तुरंत करेगा। 5 हिंदू आर्टिकल्स लिखें, विकिपीडिया पर डालें, कहें कि इसको संशोधित करो कि बूटा मलिक ने नहीं खोज की है। 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो बनाइए यूट्यूब के जो बड़े नाम हैं कि बूटा मलिक नहीं है, कि आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा। और देखिए कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये बाजार है। बाजार में आप एक ताकत हैं, लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये मसला ही नहीं लगता है। और जो हमारे जैसे लोग मसला बताते हैं, तो आपकी नजर में हम सांप्रदायिक हैं, हम कम्युनल। अभी के लिए चंडू खाने की गप में इतना ही। दर्शकों, श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए। अगर आप चैनल की मदद करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड है, नंबर्स हैं, आप इससे मदद कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए अपने स्नेह और प्रेम की, क्योंकि आपके प्रेम की फुहार में भीगना हमें अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो तनिक भी काम का लगे तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी आवाज है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।